Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। आज हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि अर्थमेटिक मैथ्स के बिहाफ पर अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हो तो 101% आता है ना। चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें हर एग्जाम में यहां से देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है और जिस क्वेश्चन में दो मेथड होंगे हम लोग दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में तीन भी मेथड होते हैं तो हम लोग उन्हीं तीनों मेथड्स को हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉरी, इसने बोला है यदि कोई वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा, है ना। दो टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला मेथड हम लोग बोलेंगे 100 वाला मेथड। सीपी होता है किसी भी चीज का 100 और उस 25% की हानि, जो हानि है उसको हम लोग सीपी में से यानी कि 100 में से सब्ट्रैक्ट कराते हैं। 25 की हानि हुई है मतलब वस्तु कितने में बिकी है, 75 में। 100 रुपए की कोई चीज है उसको हमने 75 में बेच लिया, ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा हमारे पास में 3 पे। तो इसका रेशियो कितना बनेगा हमारे पास में 4:3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारे फर्स्ट मेथड। बात करें हम लोग मेथड नंबर सेकंड की। इसमें देखो क्या है, इसने बोला है 25% की हानि हुई है। 25% परसेंट के नाम के नीचे 2 जीरो लगाते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर 1, नीचे कितना आएगा 4। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी सीपी की और ऊपर वाली क्या होती है, क्वेश्चन में बोला है हानि, तो 1 रुपए का क्या हुआ है लॉस, है ना। 4 रुपए में कोई चीज हम लोग खरीद के लाए हैं, उस पर 1 रुपए का हमें लॉस हो गया, मतलब एसपी कितना होगा 3, है ना। 4 रुपए में कोई चीज हम लोग खरीद के लाए हैं, 1 रुपए के लॉस में उसको बेचा है, मतलब वस्तु कितने में बिकी है एक्चुअल में 3 रुपए में। यही हमें निकालना था, क्या, सीपी रेशियो एसपी, है ना। यही बोल रखा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। ठीक है, सीपी कितना है देखो 4, ठीक है, और एसपी कितना है 3 है। यहां से भी हमारा वही आंसर आया। आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी 4:3। दो मेथड बनते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के, हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका नाम होता है 100 वाला मेथड और इसका नाम होता है हमारे पास में रेशियो वाला मेथड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली रेशियो मेथड। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है देखो, इसने बोला है यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। सेब का लागत मूल्य यानी कि जो सीपी है वो बराबर है किसके, एसपी के 80% के इक्वल है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जो इसने हिंदी में दे रखा था उसको हमने जस्ट मैथ्स की फॉर्म में उतार दिया। यही तो बोला है ना, देखो सीपी बराबर है एसपी के 80% के, हमने उतार दिया। ठीक है, यहां से देखो ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे। ये एसपी यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके आएंगे तो किसमें होगा, डिवाइड में। यहाँ देखो सीपी बाय में कितना है एसपी, इधर आ गया ना, ये आएगा 4 और नीचे कितना है 5 है। इसका मतलब सीपी तो है 4 रुपए और एसपी कितना है 5। कोई चीज हम लोग 4 रुपए में खरीद के लाए हैं और उसको हमने 5 में बेच दिया, तो कितने रुपए बढ़ाकर बेचा है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 रुपए का। कितने पर हुआ है, हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से काटेंगे कितने पे जाएगा 25 पे। आंसर कितना आता है यहां से हमारे पास में 25% यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसने बोला है 450 के लिए एक किताब को बेचकर मैं 20% खो देता हूं। खो देता हूं का मतलब 20% का क्या हुआ है लॉस। ठीक है, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा। हासिल करने के लिए का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, चलो
इसने बोला है 450 रुपए में वस्तु बेची है 20% के लॉस पर। लॉस होता है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये 450 वैल्यू किसकी है, 80 की, और निकालनी क्या है, क्वेश्चन ने बोला है 20% का प्रॉफिट हासिल करना है, यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 120 की। 0 से 0, 4 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा कितने पे, 5 पे, 5 × 15, 15 × 5 75, कितना 7, 15 चौके 60 और 7 कितना होता है 675। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 675, 675, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका ये सबसे शॉर्ट मेथड है इसका एक और मेथड भी है, यानी कि हम लोग पहले निकालेंगे 100% की वैल्यू, है ना, बेसिकली करते हैं लोग, इस वाले मेथड से भी करते हैं। देखो क्या करेंगे, 450 वैल्यू कितने की दे रखी है, 80% की, तो यहां से निकालेंगे 100%, जो कि क्या आएगा सीपी, फिर सीपी का कितना निकालेंगे 120%, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पास में लॉन्ग मेथड पड़ता है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास में लॉन्ग मेथड है, यहाँ से हमें डबल स्टेप में करना होगा, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। तो इतना लंबा करना ही क्यों है, हमें तो छोटा सा आंसर करना है कि हमारा फटाक से बस आंसर आ जाए, कि हमें ABCD में से पता चल जाए कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है ना। तो ये वाला हमारे सबसे शॉर्ट मेथड है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन किया उसी का सिमिलर क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो 355 रुपए में जब चीज बिकी है तो क्या बोला है 21% का लाभ हुआ है, मतलब ये अच्छा 29% की हानि हुई है तो क्या करेंगे 100 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 में से 29 जाएगा, देखो ऐसे कर लो, 100 में से 30 घटा दो, कितना बचेगा 70, वहां एक कम है तो कितना बचेगा हमारे पास में 71, यानी कि ये 71% की वैल्यू तो ये दे रखी है। उसने पूछा है 21% का लाभ कमाने के लिए, तो 121% की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। ठीक है, देखो रिपीट कर देती हूँ, 355 दे रखी है 71% की वैल्यू, और हमें कितने की निकालनी है 121% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। कर लेते हैं डायरेक्टली, कितने पे जाएगा यहाँ से 7 से 5 पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, आंसर कितना आएगा 605, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ से हमारे पास में 605, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है सीपी इतना है, लॉस इतना है, एसपी हमें निकालना है। ठीक है, देखो लॉस कितना बोला है 16 × 2/3%, इसको जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा 1/6, इसका मतलब 6 तो क्या है सीपी है, और 1 रुपीज का क्या हुआ है हमें लॉस हुआ है। आया समझ, 6 तो हमारे पास में सीपी है, 6 रुपए में कोई चीज या वस्तु हम लोग खरीद के लाते हैं और 1 रुपए के लॉस के साथ उसको बेच दिया, इसका मतलब वो चीज कितने में बिकी है, एसपी कितना होगा हमारे पास में 5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने सीपी इतना दिया है, हमारे अकॉर्डिंग सीपी की वैल्यू कितनी है 6 है, हमारे अकॉर्डिंग सीपी कितना है 6 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये है। ना ही क्वेश्चन गलत है ना ही हम गलत है, करेंगे क्या दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि 6 बराबर किसके है 5184 के। क्वेश्चन ने बोला है एसपी कितना है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। 6 से काटे, 6 8 48, 6 6 36, 6 चौक 24, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 5 यूनिट की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। 5 चौक 20, 6 5 30 और 2 32, 8 5 40 और 3 43, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, इसको यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कितना है 4320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, है ना। और देखो अभी भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये रहा, ये भी क्या था 21% का, सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम है, वो भी सेम है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर 21% का पूछ रखा है और उस वाले क्वेश्चन में 31% का पूछ रखा है, बाकी डिट्टो क्वेश्चन सेम है। और किसका है ये, एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है ना, 2019 की जो शिफ्ट है इसमें सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखो 355 रुपए में कब बेचा है हमने, 29% के लॉस पर, 29% की हानि पर, इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है 71% की। ठीक है, उसने बोला है
31% का लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं हम लोग 100 में प्लस करेंगे, यानी कि 131 की वैल्यू हमें निकालनी है ना। 355 71% की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें 131% की वैल्यू निकालनी है। ये है इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड, इसको लिख सकते हैं हम लोग, सबसे शॉर्ट मेथड है इसका। कितने पे जाएगा यहाँ से 71 से 5 पे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 655 यानी कि 655, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है हमें एक वस्तु को 10% की हानि पर इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 10% की हानि का मतलब, लॉस का मतलब क्या करते हैं हम लोग 100 में से सब्ट्रैक्ट, मतलब 90% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 810। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है 20% की हानि, 20% की हानि मतलब 80% की वैल्यू क्वेश्चन ने हमसे पूछी है। यहाँ से निकाल सकते हैं 9 में 81 और 0। 1% की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 7, 1 0 आएगी ना 90। अच्छा ये 0 कैंसिल, 9 आएगी है ना, 9 में 81, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 720, 720, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है जब कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो इतने की हानि होती है, इतने का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो उससे अलग है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या करना है, देखो 480 रुपए में बेची जाती है तो इतने रुपए की हानि होती है। इसको खोल के क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/6, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 1/6 लिख लेती हूं मैं और यहाँ लिख देती हूँ लॉस। ठीक है, हानि होती है 8 या 24 और 25 बटे कितना है 3 और परसेंट के नाम की 0, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/12। इतने का लाभ कमाने के लिए यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, सब क्वेश्चंस के अंदर हमने सीखा है नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी, है ना। नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी सीपी। यहाँ पर सीपी 6 है, यहाँ पर सीपी 12 है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास में कोई भी वस्तु है, एक ही वस्तु का सीपी अलग अलग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें सीपी को बराबर बनाना है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसकी 2 से ही गुना, 2 से ही डिवाइड कर देंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों, ये देखो यहाँ इस केस में बनेगा 2 बाय में 6 दूनी 12 और यहाँ बनेगा 1/12। अब बात बिल्कुल ठीक है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। अब बिल्कुल ठीक है, एक चीज का एक ही सीपी है और वो कितना है 12 है। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो क्या करना है, 480 में बेचनी जाती है ना। 12 रुपए की चीज है और उस पर इतने की हानि होती है। 12 रुपए की चीज पर 2 रुपए की हानि हुई है, इसको लिख देते हैं लॉस। ठीक है, 12 रुपए में कोई चीज मैं खरीद के लाई हूं, उस पर 2 रुपए का लॉस हुआ है, मतलब वो चीज मैंने कितने रुपए में बेची है 10 रुपए में बेची है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इधर क्या है, इतने का लाभ कमाना है, इसको लिख देते हैं प्रॉफिट है। 12 रुपए की चीज मैं खरीद के लाई हूँ, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के उसको बेचना चाह रही हूँ, मतलब कितने रुपए में मैं उस चीज को बेचना चाहती हूँ 13 रुपए में। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है 480 रुपए में वस्तु बेची जाती है, 480 में बेची जाती है और हमने कितने में बेची है 10 रुपए में। उसने बोला है इतने का लाभ कमाने के लिए कितने में बेची जाएगी, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ से निकालनी है। यहाँ से देखो 48 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4 10 52 और कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 62, 624। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 624, 624, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसी सीरीज में आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसने बोला है जब एक वस्तु को 990 रुपए में बेची जाती है तो इतने का लाभ होता है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, देखो प्रॉफिट वाला केस हमें यहाँ पर दे रखा है, कितने का होता है 1/9, है ना, इसको लिख देते हैं 1/9। और इसने बोला है लाभ होता है इतने की हानि के लिए, लॉस वाला केस कितना दे रखा है 1/11।
ठीक है। अब हमें पता है नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, यहाँ तो सीपी 11 है, यहाँ पर सीपी 9 है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक वस्तु का क्रय मूल्य तो सेम रहेगा ना, सीपी तो सेम रहेगा, तो हमें बेसिकली करना क्या है, सीपी को इक्वल करना है, यानी कि यहाँ पर मैं 11 और 11 से करा दूं, यहाँ पर मैं 9/9 से करा दूं, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 11/99 और ये हो जाएगा 9/99। अब बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99 है, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, सीपी आ गया। ठीक बात है। देखो अगर हमारे पास में, इसको हम लोग किसी और कलर से नोट कर लेते हैं, ग्रीन से, सीपी 99 है, 99 सीपी है और 11 रुपए का उसके ऊपर प्रॉफिट है, इसका मतलब उसका एसपी कितना है, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि एसपी कितना है, 110 रुपए। ठीक बात है। यहाँ पर क्या है, ये लॉस है ना, 99 रुपए की चीज पर 9 रुपए का लॉस हुआ है, इसका मतलब एसपी कितना है, 90 है। यहां तक का समझ आया? बिल्कुल आया। अब देखो इसने बोला है जब कोई वस्तु 990 रुपए में बेची जाती है तो इतने का लाभ होता है। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितने का है, 110 का, यानी कि 990 किसकी वैल्यू है, 110 की। उसने पूछा है इतने की हानि के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 90 में। कितने में वस्तु बिकेगी, 90 में। ये जाएगा कितने पे, 11 से 9 पे, 9 में 81। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 810, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। आई होप ये वाला मेथड, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। इसने बोला है जब कोई वस्तु 990 रुपए में बेची जाती है तो इतने का लाभ होता है। हमने प्रॉफिट का स्लॉट बना लिया, इसने बोला है 1/9 का, ठीक है। और उसने बोला है किस कीमत पर बेचे कि 1/11 का लॉस हो, 1/11 हमने खोल लिया। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, यहाँ पर सीपी 11 है, यहाँ पर सीपी 9 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें सीपी को बराबर बनाना है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे यहाँ 11 से ही मल्टीप्लाई, 11 से ही डिवाइड, यहाँ पर 9 से ही मल्टीप्लाई, 9 से ही डिवाइड। यहाँ तो आएगा 11/99, यहाँ पर आएगा 9/99। अब देखो सीपी नीचे वाली वैल्यू दोनों केसेस में इक्वल है, मतलब सीपी तो 99 है और उसने बोला है ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट है। 99 पर 11 यानी कि 11 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब उसका एसपी कितना है, 110, ठीक है। इसने बोला है सीपी है 99, 9 रुपए का लॉस हुआ है, मतलब वस्तु कितने में बिकी है, 90 रुपए में बिकी है। यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हुआ, यहाँ तक का समझ आया। इसके बाद देखो क्या बोला है, जब वस्तु 990 रुपए में बेची जाती है, 990 में बिकी थी और हमारे अकॉर्डिंग कितने में बिकी है, 110 में, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। क्वेश्चन ने पूछा था ये वाला रेट, यानी कि 90 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 810, 810, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सीपी इतना दे रखा है, एसपी इतना दे रखा है, लाभ प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, प्रॉफिट बाय में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दूसरा आता है लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, लॉस बाय में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। एक मैं लिख देती हूँ डिस्काउंट परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिस्काउंट बाय में एमपी मार्क्ड प्राइस, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेसिकली हमारे पास में 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं, इनको एक बार नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसने बोला है 420 रुपए की चीज को 510 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए महंगी बिकी है, 90, कितने से, 420 से मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो फॉर्मूला है ना, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ है, 90 रुपए का, बाय में सीपी, सीपी ये था ना सीपी और ये था एसपी। सीपी कितना है, 420 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काट पीट के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। देखो 0 से 0, इसके अलावा इसको हम लोग कर सकते हैं, छोटा कर लेते, 4 2 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 से जाएगा 7 पे, 2 से जाएगा 50 पे, 5 तिया 15, 150 बाय 7, है ना। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 150 बाय 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग बोल देते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारी आज की क्लास में, प्लस आज के हमारे टॉपिक में। आज हमने जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, उनको हमने शॉर्ट वे में करना सीखा है, प्लस उसका जो बेसिक मेथड है वो तो सीखा है। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसको कम से कम टाइम कंज्यूमिंग कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि हम उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।